कैंसर हमारे यहाँ पे क्यों ज़्यादा हो रहा है? इतना ज़्यादा हम लोग स्मोकिंग करते हैं, हर दूसरा आदमी स्मोक कर रहा है, गुटखा या पान तंबाकू खा रहा है। हम जानते हुए भी कि ये हानिकारक है फिर भी हम इसको खा रहे हैं। और पेट का कैंसर में आपको खाने में दिक्कत हो सकती है, उल्टी हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, लैट्रिन में खून आ सकता है। कि हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, फ्राइड फूड, रिफाइंड फूड, मैदा, बर्गर, पिज़्ज़ा कौन नहीं खा रहा है आज के डेट में? कहते हैं नॉर्मल 30 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक, तेज चल भी लेंगे ना 30 मिनट्स के लिए पर डे, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर हेल्थ। ओवेरियन कैंसर में क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो पेट में भारी लगना, दर्द होना, माहवारी के समय महीना जब आता है तब उस समय पेन बढ़ जाता है। कई बार जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है बच्चेदानी के रास्ते से, पेट में पानी का भरना, ये सारे सिम्टम्स ओवेरियन कैंसर के हो सकते हैं। अगर पेट में डिस्कम्फर्ट, फूलापन, खाना जल्दी, भूख कम लगना, है ना, आप खाना खा रहे पेट भरा भरा लग रहा है, ये सारे लक्षण ओवेरियन कैंसर के हो सकते हैं। डायबिटिक कैपिटल के बाद भारत में हेल्थ सेक्टर को लेकर यह फोरकास्ट किया जा रहा है कि भारत अब कैंसर कैपिटल भी होगा। वो समय अब दूर नहीं है जब भारत के हर घर में कैंसर पीड़ित मरीज होंगे और तरह तरह का कैंसर होगा जिसकी कल्पना या जो अभी तक रिसर्च में भी नहीं आया है। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गुंजेश हैं और ये आपको बताएंगे कि प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए और कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि किसी को कैंसर हो सकता है। सर, अभी जो वर्ल्ड हेल्थ डे बीता उसमें ये है कि भाई होपफुल फ्यूचर को थीम बनाया गया है, तो अब ये जो फोरकास्ट किए जा रहे हैं कि कैंसर हर घर में होगा भारत में, तो इसके लिए लोग प्रिकॉशन कैसे ले, या ये पूरी खबर ही अफवाह है? नहीं, अफवाह तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको जिसने एक इनिशिएटिव लिया है और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही एक डेडली बीमारी हो चुकी है इंडिया के, अगर हम लोग देखें एस्पेक्ट में तो ये बिल्कुल भी गलत जानकारी नहीं है। जिस तरीके से भारत में जनसंख्या बढ़ी है, भारत अभी सबसे लार्जेस्ट जो है वो पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड का, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है और जो लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लोगों की बढ़ी है, मतलब कि जितने ज़्यादा लोग अब जीवित रहेंगे उतना ज़्यादा चांस ऑफ कैंसर बढ़ सकता है, रिस्क भी बढ़ा है। तो एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से भी कैंसर का रेट बढ़ेगा, दूसरा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, थर्ड जो ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल जो आज के डेट में हम लोग सब चेंज कर चुके हैं, जो बाहर का खाना ये और जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे भी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं, अगर हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, इसको थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, अपने आप को रूटीन फॉलो करते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली इससे प्रिकॉशन जो आप बात कर रहे हैं वो किया जा सकता है। लोग सामान्य तौर पे जो कैंसर को लेकर जिनके घर में कोई मरीज़ नहीं होता है या पढ़ते नहीं है उसको लेकर ये है कि एक ट्यूमर या कोई ऑर्गन का बेतहाशा बढ़ जाना, चाहे इंटरनली एक्सटर्नली, इसी को कैंसर माना जाए। क्या ये बात सही है या इसके अलावा भी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? तो ट्यूमर और कैंसर में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि ट्यूमर हम लोग एक जनरलाइज टर्म यूज़ करते हैं, ब्रॉड टर्म है जिसमें का एक छोटा हिस्सा कैंसर भी होता है। ट्यूमर एक नॉन कैंसरस ट्यूमर भी हो सकता है। मतलब ये कि कोई भी अगर लंप, कोई गांठ अगर मतलब बढ़ते जा रही है, वो अनकंट्रोल वे में बढ़ रही है और वो कहीं फैल नहीं रही है, तो उसको हम लोग बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, यानी कि वो नहीं फैलने वाला कैंसर है। लेकिन अगर कोई ट्यूमर उसमें ऐसी प्रवृत्ति है कि वो अपने जगह से फैलकर किसी दूसरे अंग में फैल जाए, लाइक लिवर में, लंग्स में, हड्डियों में, तो उसको हम लोग कैंसरस बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कैंसरस ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो अदर ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करता है, उसको ख़राब करता है, उसको डैमेज करता है। तो कैसे मान लीजिए जाए कि डायबिटिक को लेकर जैसे पहले भारत में बहुत कम लोगों को होता था, आज भी लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग भारत के लोग हैं, सबसे ज़्यादा धूप में एक्सपोज्ड रहते हैं, तो क्या सिर्फ हम अनाज ज़्यादा खाते हैं इसलिए हम डायबिटिक हो रहे हैं, या जैसे लोग कहते हैं कि आपका हेरिडेटरी है इस वजह से डायबिटिक होगा? तो कैंसर किन किन लोगों को हो सकता है, वो कैसे अभी से प्रिकॉशन ले? डायबिटीज़ का जैसे आपने बोला कि हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते नहीं, हम लोग पहले से कम काम करना शुरू कर दिए हैं। आज की डेट में हर घर में गाड़ी है, हर घर में कार है, हर घर में बाइक है। आज से 15 साल पहले, मैं अब खुद ही 35 साल का हुआ हूँ, जब मैं स्कूल में था कितने लोगों के पास कार होती थी?
हम लोग साइकिल से स्कूल जाते थे, आज के बच्चे भी बस से या फिर कार से स्कूल जाते हैं। सभी अब सबके पास में कार है, मोटरसाइकिल है, तो काम करने की क्षमता तो पहले से कम हो गई है। पहले लोग जितना खेती करते थे, हम लोग बैठते हैं। आज हम लोग कितने लोग हैं जो फिट हैं, कितने लोग हैं जो ओबीज नहीं हैं, जिनमें मोटापा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो डायबिटीज़ की संख्या इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज है, वो हम लोग कम कर दिए हैं। हम लोग मोस्टली जो है ना वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठने वाला काम हम ज़्यादा पसंद करते हैं। आप चूँकि 10 वर्षों से कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप मतलब आम लोग कैसे जाने कि हाँ हम कैंसर हो सकता है या हमको नहीं होगा, या किसी के माता पिता को हुआ है उसको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, या खान पान में कुछ आप सजेस्ट करेंगे? जैसे जो हेरिडिटरी कैंसर जो मेरे माता पिता को हो गया है और बच्चों में हो सकता है, कुछ ही कैंसर्स ऐसे हैं जो कि परिवार में फैल सकते हैं, जैसे कि स्तन का कैंसर, ओवरी का कैंसर, पेंक्रियाज कुछ हद तक, और प्रोस्टेट का कैंसर। मोस्टली स्तन और ओवरी का कैंसर है वो पारिवारिक हो सकता है कि माँ को अगर हुआ है तो चांसेस हैं कि बच्चे को हो सकता है, लेकिन वो 15 से 20% तक ही चांस होता है कि ऐसा वो हेरिडिटरी हो सकता है। सारे कैंसर्स परिवार में मतलब हेरिडिटरी नहीं होते हैं, जेनेटिक नहीं होते हैं। इसके अलावा अदर फैक्टर्स ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, खान पान पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? पहले कैंसर्स मोस्टली ओल्ड एज में देखा जाता था। अभी 20 साल 25 साल के केसेस में आंत का कैंसर, स्टमक कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, गॉल ब्लैडर कैंसर, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, फ्राइड फूड, रिफाइंड फूड, मैदा, बर्गर, पिज़्ज़ा, कौन नहीं खा रहा है आज के डेट में। तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। हम लोग कितने लोग हैं जो कि डेली आप हैबिट में सलाद और फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही कम लोग हैं जो इतना रूटीन फॉलो करते हैं। मैं भी खुद भी नहीं फॉलो कर पाता हूँ। तो ये सारा रिस्क फैक्टर है जो कि क्यूमुलेट होकर के धीरे धीरे होकर के वो हमारी बॉडी को इफेक्ट पहुँचा रहा है, बहुत बढ़ जाएगी। जैसे आप कह रहे हैं कि पैकेट फूड, कुक्ड फूड, या फिर मान ली पेस्टिसाइड्स वगैरह सब्जी वगैरह में, तो ये तो अब विकल्प नहीं है लोगों के पास। कह रहे बाज़ार में जो सब्जी मिलता है हम फ्रेश देख के चूज़ करके लाते हैं। अब वो पेस्टिसाइड्स से बना हुआ है या बढ़ा हुआ है, कैंसर हो जाएगा। तो इसका कोई डिटॉक्सिफिकेशन भी तो होगा। देखिए, सब कुछ तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं समाज में, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ जो ठेले पे लगा करके जो चाउमीन और बर्गर का जो ठेला लगता है, जिसमें शाम में जो भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, उसका सप्लीमेंट तो है ना हमारे पास कि रात में मैं रोटी और सब्जी और दाल खाऊं। तो एटलीस्ट हम उसको तो अवॉइड कर सकते हैं। जो फास्ट फूड डेली बेसिस पे जो यंगस्टर्स, टीनेजर्स जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो घर में डेली रोज़ पिज़्ज़ा आ रहा है, बर्गर आ रहा है, उसको तो हम अवॉइड कर सकते हैं। वीक में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। 30 मिनट्स पर डे आप एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। ये कौन सा मतलब ब्रेथलेस एक्सरसाइज या फिर मतलब नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह से भी काम चलेगा? आप जो किताब लिखती है, जो WHO कहते हैं, नॉर्मल 30 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक, तेज चल भी लेंगे ना 30 मिनट्स के लिए पर डे, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर हेल्थ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज। आप कैंसर हमारे यहाँ पे क्यों ज़्यादा हो रहा है? इतना ज़्यादा हम लोग स्मोकिंग करते हैं। हर दूसरा आदमी स्मोक कर रहा है, गुटखा या पान तंबाकू खा रहा है। हम जानते हुए भी कि ये हानिकारक है, फिर भी हम इसको खा रहे हैं। हर तीसरा आदमी शराब पी रहा है। हम जानते हैं कि इसके कारण से आपको आंत का कैंसर, स्टमक, लीवर का कैंसर हो सकता है। गुटखा खाने से आज की डेट में झारखंड में मोस्ट कॉमन कैंसर क्या है? ओरल कैंसर है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं, मतलब कई देशों के इवन डॉक्टर भी कहते हैं कि ये अल्कोहल तो डिटॉक्सिफाई भी करता है, शरीर से गंदगी आंतों से निकालता है। ये ऐसा बिल्कुल ही मिथ है। कोई भी डोज ऑफ एल्कोहल इज नॉट फिट फॉर, एनी डोज ऑफ एल्कोहल इज नॉट फिट फॉर, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि मैं 30 ml ले लूँ डेली तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, नहीं, ऐसा कोई डेटा नहीं है। लंग कैंसर्स के मामले क्यों बढ़ रहे हैं आज के डेट में झारखंड में? एक तो कोयला, ऑब्वियसली हम लोग है, कोल माइंस हैं, जो कोल डस्ट है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे लंग्स को। लेकिन ये जो पोल्यूशन हुआ है दिल्ली में, मेरा एक कलीग है जिस 30 ईयर्स की एज में उसको लंग कैंसर हुआ और स्टेज 4 लंग कैंसर, ही एक्सपायर्ड।
2 साल में वो एक्सपायर कर गया। क्यों हुआ? दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन डेवलप हुआ है। तो ये पोल्यूशन से तो हम लोग बचा जा सकता है। कुछ चीज़ें हैं ऐसे जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, तो थोड़ा ये ज़रूरी है। कम एक हेल्दी आदमी को कितना बार इंटेक करना चाहिए नॉन वेज? 60 ग्राम्स प्रोटीन खाने के लिए हमारे पास में हम थोड़ा सा नॉन वेज में कुछ अंडा और 1 या 2 पीस चिकन खाने, दैट इज़ सफिशिएंट। कभी फिश खा लिया 1 या 2 पीस, बट अगेन हमारा कोई चेक नहीं है, हम अनगिनत मात्रा में भी खा सकते हैं। ये हो गया। थर्ड नंबर इज़ हम एक्सरसाइज पे नहीं ध्यान दिया। लाइफ स्टाइल, लोग ग्रीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मोर ऑफ यंगस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड खाने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो मार्केट है वो मोर आर प्रोन टू वही बर्गर, पिज़्ज़ा एंड एवरीथिंग। ठीक है सर, इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। मेरा 2 आखिरी सवाल रहेगा। पहला तो ये है कि जब कैंसर आदमी के शरीर में हुआ, उसको पता ही नहीं चलता, कई बार वो चलता जाता, जब उसको पेन होता है, एक्सट्रीम पेन होता है, या थोड़ा माइनर पेन हुआ तो टैबलेट वगैरह ले लिया, एक्सट्रीम पेन हुआ तब वो डॉक्टर के पास जाता है, तब डॉक्टर अचानक बोलते हैं 3rd स्टेज है या 4th स्टेज है। तो इसको कैसे सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि कैंसर का पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर सुपरफिशियल यानी कि ऊपर का कोई ऑर्गन अगर इन्वॉल्व है, जैसे कि मुंह के अंदर अगर कोई कैंसर पनप रहा है, मुंह के छाले ऐसे हो रहे हैं, घाव ऐसा बन रहा है जो कि लंबे समय से सूख नहीं रहा हो, तो हमें दिख जाएगा। स्तन में कोई गांठ होती है, क्योंकि मुंह का कैंसर और स्तन का कैंसर सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है भारत में, महिलाओं में और पुरुषों में। स्तन में गांठ बनी, अगर उसको हम नज़रअंदाज नहीं करें, हम उसको नहीं बढ़ने दें और तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं। फीमेल्स बताने से शर्माती हैं, झिझकती हैं, एक सोशल स्टिग्मा है कि मैं कैसे बताऊं, तो वो बाद में फिर वो एडवांस स्टेज में हमारे पास में आती है। तो जो बीमारी हमें ऊपर से दिख जा रही है, जो मुझे शरीर में परिवर्तन मुझे पता चल रहा है, वो तो मैं पकड़ सकता हूँ, ये तो कोई भी पकड़ सकता है। जो लक्षण हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, मान लीजिए मेरे पेट के अंदर कोई अगर कैंसर पनप रहा है, तो मुझे ऐसा महसूस होगा, या तो अगर पेट का कैंसर में आपको खाने में दिक्कत हो सकती है, उल्टी हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, लैट्रिन में खून आ सकता है। कई बारी कैंसर इन लक्षणों के साथ में भी नहीं आता, वो आपको लगेगा ऐसा कि सिर्फ मेरे पेट में गैस बन रहा है। गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत ही वेग कैंसर होता है, बहुत ही डेडली है, और हमारे ईस्ट इंडिया में मोस्ट ऑफ द कॉमन कैंसर्स में से एक है। उसमें पेशेंट बताएंगे कि मुझे लंबे समय से गैस आ रहा था, अनपच लग रहा था, मैं जाता हूँ दवाई दुकान से दवाई लेके आ जाता हूँ, गैस की गोली खा लिया, 10 की गोली खा लिया, ठीक हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि लंबे समय तक कोई भी लक्षण अगर आपको परेशान कर रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। बेसिक अल्ट्रासाउंड भी करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं मेरे अंदर कैंसर पनप तो नहीं रहा। जैसे भारत में अभी जो सरकारी आंकड़ा है, जो सरकार नसबंदी कराती है महिलाओं का, खासकर उसमें जब डॉक्टरों ने ट्रीट किया तो बहुतों को बताया कि ओवरी कैंसर है, उनका पूरा ओवरी ही बाहर निकाल दिया, कई केसेस हैं। तो ओवरी कैंसर कैसे डिटेक्ट करेंगे महिलाएं? अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि पेट के अंदर के कैंसर जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको स्पेसिफिक एकदम सटीक जानकारी नहीं दें कि हाँ मुझे कैंसर हो गया। लेकिन अगर लंबे समय तक, ओवेरियन कैंसर में क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो पेट में भारी लगना, दर्द होना, माहवारी के समय महीना जब आता है तब उस समय पेन बढ़ जाता है। कई बार जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है बच्चेदानी के रास्ते से, पेट में पानी का भरना, ये सारे सिम्टम्स ओवेरियन कैंसर के हो सकते हैं। अगर पेट में डिस्कम्फर्ट, फूलापन, खाना जल्दी, भूख कम लगना, है ना, आप खाना खा रहे पेट भरा भरा लग रहा है, ये सारे लक्षण ओवेरियन कैंसर के हो सकते हैं। तो कोई भी सिम्टम, पेट संबंधित कोई भी सिम्टम अगर आपको 10 दिन से ज़्यादा परेशान कर रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, एक अल्ट्रासाउंड कराइए, आपको तुरंत पता चलेगा कि कहीं कोई कैंसर डेवलप तो नहीं कर रहा। मेरा आखिरी सवाल, जो इसको कैंसर हो गया है और उसको पता भी हो गया है, मान लीजिए अर्ली स्टेज में है, 1st स्टेज, 2nd स्टेज, तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए रादर देन डॉक्टर से? तो वो सलाह ले ही रहे होंगे। तो जितनी अगर अर्ली स्टेज में पता चल गया है तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है कि आप आयुर्वेद और होम्योपैथ इस सब की तरफ चले जाएं, क्योंकि अभी आयुर्वेद और होम्योपैथ में कैंसर का इलाज नहीं है। लेकिन सिद्धू जी तो छाए हुए हैं, अपनी पत्नी का कह रहे हैं कि भूखे रहने से और क्या क्या करने से कैंसर ठीक कर लिया, और पूरा वो वायरल। आपने उसके बाद वाला वीडियो देखा जब उन्होंने बताया कि उन्होंने कीमोथेरेपी भी ली थी? आपने सिर्फ फर्स्ट वीडियो देखा जो कि वायरल हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि मैं हाँ एम्स में कीमोथेरेपी ले रहा था,
और जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का एक प्रेस रिलीज़ हुआ था जिसमें उन्होंने क्लेम किया था, उसमें बाकायदा लिखा है डायरेक्टर ने कि ऐसा कोई भी खाना और ऐसा कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है कि कैंसर होने के बाद में आपको सिर्फ वो खाने के तरीक़ों से ही आपको ठीक किया जा सकता है। तो इन सब इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा आंख बंद करके नहीं करने का, क्योंकि अभी जो कैंसर का इलाज है वो बहुत ही ज़्यादा शोध करने के बाद में ही आपको बताया जाता है कि ये दवाइयाँ ली जानी चाहिए, ये सर्जरी की जानी चाहिए। सिर्फ आंख बंद करके भूखे रहना, नीम का पत्ता खाना अच्छी बात है, आप हल्दी खाते हैं, आप नीम का पत्ता खाते हैं, दे आर हेल्दी, आपके शरीर को वो हेल्दी रखेगा, लेकिन कैंसर को सिर्फ वही मार देगा ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरा लोगों के लिए कि सिर्फ फेसबुक, मेरे पास में लोग आते हैं कि यूट्यूब में हमने देखा कि ज़्यादा चीनी खाने से कैंसर हो जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोले कि ज़्यादा चीनी खाने से कैंसर को ज़्यादा चीनी मिलता है तो ज़्यादा ग्रो करता है, नहीं। चीनी जो शुगर है आपकी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट अंग है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप अगर चीनी नहीं भी खाएंगे तो भी ट्यूमर आपकी बॉडी से चीनी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कहीं ना कहीं से वो शुगर उसको बना लेगा। तो बिल्कुल मिथ है ये। तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट कैंसर का हम लोग सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से कर सकते हैं, और यही आज के डेट में जो है वो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट गाइडलाइन है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in